दिल्ली में मानसून की शुरुआत के साथ जलभराव और कूड़ा प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने ऑपरेशन मिशन मानसून के तहत व्यापक तैयारियां की हैं। दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से विशेष बातचीत में नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने बताया कि इस बार नालों की रिकॉर्ड डीसिल्टिंग की गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में पंप, जनरेटर तथा टीमें तैनात हैं। उन्होंने बताया कि तीनों लैंडफिल साइटों पर अब तक 241.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे की बायोमाइनिंग की जा चुकी है। ओखला में 80.25 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाकर लेगेसी वेस्ट लगभग समाप्त कर दिया गया है। भसवा में 113.13 लाख मीट्रिक टन और गाजीपुर में 48.12 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका है। निगम का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से तीनों कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह खत्म करना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए निगम आयुक्त संजीव खिरवार जी समय मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी इनके द्वारा लेंगे। सर, आपके द्वारा जो है मानसून में मिशन मानसून को लेकर एक कार्यक्रम व्यापक तैयारियां की जाती हैं। सबसे पहले इसके विषय में जानकारी चाहूँगी। हमने इस बार दिल्ली में काफ़ी डीसिल्टिंग की है एमसीडी की तरफ से। हमारे यहाँ जो 4 फुट से गहरे नाले होते हैं उसमें पिछले साल 1,41,000 टन हमने सिल्ट निकाला था। इस बार हम ऑलमोस्ट 2 लाख टन निकाल चुके हैं, तो पिछले साल से भी हमने ज़्यादा सिल्ट निकाला है। और जो हमारे लेस देन 4 फीट वाले नाले हैं उनको भी इस बार हमने काफ़ी पुख्ता तरीके से उनमें डीसिल्टिंग की है। मतलब पिछले साल से अगर तुलनात्मक की जाए तो उससे ज़्यादा की है। और हमारी आशा है कि इसके बाद डीसिल्टिंग के बाद काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए जल भराव के ऊपर। और जो पंप हमारे करीब 79 परमानेंट पंपिंग स्टेशंस हैं, उन सबको हमने सुचारू रूप से ठीक कर रखा है। वहाँ पे हमने पंप ऑपरेटर्स बिठा रखे हैं जो 24/7 वहाँ रहेंगे ऑन अ रोटेशनल बेसिस। और ये कोशिश की जा रही है कि उनकी अटेंडेंस जो है हम रैंडमली चेक भी करें। और हमने हर जोन में कंट्रोल रूम्स भी शुरू कर दिए हैं, जो इन तरह की प्रॉब्लम्स में अगर कहीं रिसोर्सेज चाहिए तो इमीडिएटली, अगर रिमूवेबल पंप्स चाहिए तो इमीडिएटली वहाँ पहुँचाए जा सकें। सर, समन्वय बैठक की यदि बात कर ली जाए तो आप ही के द्वारा जो है दिल्ली नगर निगम पीडब्ल्यूडी के साथ, दिल्ली जल बोर्ड के साथ और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ में एक समन्वय बैठक भी कर रहे हैं, जिसको लेकर कार्य योजना आपके द्वारा बनाई जा रही है। इसके विषय में जानकारी। हाँ, कई बार ये रहता है दिल्ली में, क्योंकि ऐसी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज रहती हैं, तो कई बार जिम्मेदारी से बचने के लिए लोग कह देते हैं मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो इस बार दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जैसे एक ऑर्डर निकाला था कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी जहाँ पर भी उनके इंटरकनेक्शन पॉइंट्स हैं ड्रेन्स में, तो साथ साथ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। तो जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं सब जगह जो है हमारी टीम्स ने पीडब्ल्यूडी के साथ जाके इंस्पेक्शन किया है, ताकि कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहे कि किसकी क्या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन सब इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है। सर, ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी की बात कर लूँ और साथ में बात करें अतिक्रमण की, तो इस समय की बात की जाए आपके नेतृत्व में अतिक्रमण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसको लेकर किस प्रकार से देखते हैं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय जो सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रही है, नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ गए हैं 2026 के, और अप्रैल से आ गए हैं। तो हमने करीब 680 ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। हमने सारे डीसीज़ को कहा है कि जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें कुछ आरडब्ल्यूएज और सोसाइटीज़ भी हैं, उस नंबर को बढ़ाना है। तो पिछले 1-2 महीने में हमने करीब 500-600 बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी एडिशनल आइडेंटिफाई किए हैं। फिर आईआईटी दिल्ली की मदद से उन्होंने भी एक हमें लिस्ट दी है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ बल्क वेस्ट जनरेटर्स उन्होंने हमें आइडेंटिफाई करके दिए हैं। उनका हम एक बार फील्ड पे इंस्पेक्शन करा के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उतने वाकई में इतने बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं कि नहीं है। और ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ जो है हमारा एम ये है कि जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उसको धीरे धीरे करके हमें ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ की तरफ लेके जाना है। उसके लिए हैंड होल्डिंग के लिए हमने कुछ अपने लीड मास्टर ट्रेनर्स लगा रखे हैं, जो उनको उन सोसाइटीज़ को हेल्प करेंगे। बिल्कुल संजीव जी, आपके द्वारा लगातार जो है औचक निरीक्षण किया जाता है, अगर लैंडफिल साइज़ की बात कर लूँ तो, और आखिर दौरा भी आपने 24 तारीख को बीते किया था। इसको किस तरह से देखते हैं? कितना मैट्रिक टन लगभग, यदि मैं बात करूँ अमूमन, कितना मैट्रिक टन कूड़ा उठाया जा चुका है कि कितना मैट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है? अगर हम अपने जो 3 लैंडफिल साइट्स हैं तो उनसे हम मुझे औसतन अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट 200 लाख मेट्रिक टन से हम ऊपर उठा चुके हैं ऑलरेडी।
ओखला का जो हमारा लेगेसी वेस्ट जिसे कहते हैं जो पड़ा हुआ है, तो जो 1 अप्रैल 2026 से पहले तक का कूड़ा जो वहाँ पड़ा हुआ था वो हम इस साल अक्टूबर तक ख़त्म कर देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2025 से पहले का जो ओखला में कूड़ा पड़ा था वो हम ऑलरेडी साफ़ कर चुके हैं। जो पिछले 1 सवा साल में आया था कूड़ा उसको हम कर देंगे बाय अक्टूबर दिस ईयर। बलसबा का जो है सिमिलरली जो 1 जनवरी 2025 से पहले का कूड़ा था वो हम 15 अगस्त से पहले उसको ख़त्म कर देंगे, और जो पिछले 1 सवा साल 1.5 साल में आया है हमारा उसको हम इस साल के एंड तक उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। गाज़ीपुर के हम जो है थोड़ा सा हमारा लंबा पीरियड लगेगा, 2027 एंड तक हो जाएगा। उसके लिए हम फ्रेश टेंडर्स जो है हमने लगा दिए, जल्दी उनको फाइनलाइज करके उसका भी काम दे देंगे। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपके द्वारा जो है ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। अब बरसात आ चुकी है, अमूमन देखा जाता है कि बरसात में सबसे पहले जल भराव की समस्या हो जाती है और उसको लेकर ट्रैफिक भी समस्या कहीं ना कहीं जाकर होती है। तो क्या लगता है इस समन्वय बैठक के बाद इससे कितना प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है और दिल्ली वासियों को कितनी राहत मिलने वाली है सर? मुझे लगता है कि जैसे डिसिल्टिंग की एक्सरसाइज और ये सब जो की गई है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। लंबे देर तक जल भराव नहीं होना चाहिए बिकॉज डिसिल्टिंग जो है इस बार अच्छी हुई है, और जहाँ हमें आशंका है थोड़े से वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जहाँ इंजीनियरिंग डिज़ाइन की वजह से वो एरिया लो लाइंग में रह गया है, वहाँ पे हमने पंप्स और ये सब चीज़ें लगाएंगे और हमने काफ़ी एडिशनल रिसोर्सेज लगाए हैं ताकि जितना जल्दी अगर वो पानी जो जहाँ जल भराव हो गया है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, वहाँ से पानी निकाला जा सके। बिकॉज कुछ जगहों पे बीइंग लो लाइंग हमारा हो सकता है जल भराव थोड़ा लंबा हो जाए, मतलब 2-3 घंटे जैसा हो जाए। वहाँ पे हम एक्स्ट्रा पंप्स लगा के, रिसोर्सेज लगा के, हमने एक्स्ट्रा ट्रैक्टर पंप्स लगाए हैं इस बार, वहाँ से पानी को निकाला जा सके। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली नगर निगम कमिश्नर संजीव खिरवार को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से आगामी या फिर कहूँ जिस तरह से अभी बरसात शुरू हो चुकी है, मानसून शुरू हो चुका है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ दिल्ली नगर निगम के द्वारा की जा चुकी हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।